आज मेरा ट्रेडिंग रेंज का डे 34 जिसको मैंने 39 कैपिटल से स्टार्ट किया था। एंड अगर देखना हो कि मैंने प्रीवियस ट्रेड्स में क्या किया था तो सिंपली मेरा ट्रेडिंग के लिए सीरीज का जो प्लेलिस्ट चल रहा है उसमें जाके देख सकते हो। तो चलो यहाँ पे बात करते हैं कि आज के लिए मेरा क्या प्लान बना हुआ है। अब यहाँ पे प्रीवियस डे में जिस तरह से साइडवेज मोमेंटम हुआ है इससे यहाँ पे कह पाना कि आज बाइंग में जाएगा या फिर सेलिंग में जाएगा वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बट जो मैंने कल डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ के सेलर्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं और इस रेंज में यहाँ पे स्टॉप लॉस उतने नहीं है और इस तरह से गिरने के बाद जब इस तरह से रिट्रेसमेंट दिया होगा तो यहाँ पे जितने भी सेलर्स होंगे यहाँ के निकल चुके होंगे तो यहाँ पे उतने स्टॉप लॉस नहीं है सेलर्स के। इसीलिए कल मैं यहाँ पे जो यहाँ पे स्लो मोमेंटम में बाइंग किए हुए थे उन लोगों को टारगेट बनाने के लिए सेलिंग में प्लान किया था कल। बट कल मार्केट यहाँ पे ना बाइंग में गया ना सेलिंग में गया तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे अभी भी ये वाले बायर्स तो बचे हो सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे रेजिस्टेंस भी इसने एकदम 83,500 का ही लेके रखा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे सेलर्स भी बहुत ज्यादा इकट्ठा हो चुके होंगे और यहाँ पे जो बायर्स है वो तो है ही। इसीलिए मैं यहाँ पे कह रहा था कि आज मार्केट बाइंग में ही चला जाएगा सेलिंग में चला जाएगा थोड़ा कहना मुश्किल हो जाता है। सीधे सर तुम लोगों को पता होगा कि मैं स्टॉप लॉस हर्निंग पे काम करता हूँ तो अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं होंगे आसपास या फिर थोड़ा दूर होंगे तो मैं वहाँ पे ट्रेड नहीं लेता। चलो ठीक है, यहाँ पे जो ये वाले सेलर्स आए होंगे इन लोग के स्टॉप लॉस तो यहाँ पे थोड़े बहुत होंगे बट मार्केट जाएगा थोड़ा सा फिर वापस रिवर्स हो जाएगा। बट जो ओवरऑल इतना एरिया है यहाँ पे तो स्टॉप लॉस नहीं है ना। बट इन्हीं के कंपैरिजन में अगर ये बायर्स को देखे तो मैंने कल भी बोला था कि ये बायर्स को टारगेट मार्केट कर सकता है बट मार्केट ने कल किया नहीं था। मतलब ये वाले बायर्स अभी भी यहाँ पे बचे हुए हैं और यहाँ पे जो नए बायर्स आए हुए हैं वो तो आए ही है। मतलब यहाँ पे सिंपली दिख रहा है कि जो ये वाला एरिया यहाँ पे कोई स्टॉप लॉसेस का कमी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं इन लोगों के भी, फिर यहाँ पे इन लोगों का स्टॉप लॉस पड़ना स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बस इन्हीं लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा टेम्पररीली, फिर यहाँ पे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे डेफिशिएंसी होने लग जाएगा। क्योंकि जो ये वाले सेलर सब यहाँ पे बैठे हुए हैं ये तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर ही देना स्टार्ट करेंगे ना। तो इतना जो एरिया है ये थोड़ा सा वॉइड टाइप का है। तो इतने देर में तो समझ गए होंगे कि यहाँ पे बायर्स की स्टॉप लॉस कंपेरेटिवली ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे बाइंग में जाके और यहाँ पे होल्ड किया तो यहाँ पे बायर्स ही ज्यादा घुसे होंगे और यहाँ पे सेलर्स भी है बट वो सेलर्स थोड़े मोड़े हैं इसीलिए आज हम लोग का सेलिंग में प्लान रहेगा। बट यहाँ पे ना मैं एक क्राइटेरिया डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं सेलिंग में ना तभी करूंगा जब मार्केट यहाँ पे कहीं भी खुले और ये जो सेलर्स यहाँ पे है इन लोग को स्टार्टिंग में निकाल दे, फिर इन लोग को जब निकालेगा तो यहाँ ये हाई ब्रेकआउट हो जाएगा, फिर यहाँ पे और भी बायर्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। तब अगर घूमता है और फेलियर में कन्वर्ट करता है ना तब वहाँ पे मैं ट्रेड ले लूंगा। मतलब सिंपल देखा जाए तो अगर मार्केट जब ये ऊपर के सेलर्स को हल्का से निकालेगा और दूसरे बायर्स को यहाँ पे घुसाने का ट्राई करेगा फिर जब उसको फेलियर में कन्वर्ट करेगा तो मैं वहाँ पे एंट्री ले लूंगा। अब देखते हैं प्री ओपनिंग कैसा होता है, उसी अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे देखता हूँ कि किस तरह से यहाँ पे सिचुएशन बनेगा। मार्केट का प्री ओपनिंग हो चुका है जो कि एग्जैक्टली फ्लैट के आसपास है। जो मैंने अभी एक क्राइटेरिया डिस्कस किया हुआ था ना उसके अकॉर्डिंग ये परफेक्ट एकदम ओपनिंग है। क्योंकि अगर यहाँ पे खुलते डायरेक्ट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे एक बार में दो चीज हो जाएगा। एक तो इसका हाई का और ये जो 500 का लेवल है 83,500 उसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो इसको देख के यहाँ पे बायर्स घुसने का ट्राई करेंगे तो उन लोग का स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो बायर्स है इन लोग का स्टॉप लॉस तो यहाँ पे है ही और इन लोग का भी। तो जब इस ब्रेकआउट को फेलियर में कन्वर्ट कर देगा ना तो मैं वहाँ पे ट्रेड ले लूंगा और यहाँ पे इन लोगों को टारगेट कर लूंगा। बट मान लो यहाँ से खुलते डायरेक्ट ऊपर ही भाग रहा है या फिर नीचे ही भाग रहा है तो ये दोनों केसेस में यहाँ पे ट्रेड लेने का मैं अवॉइड करूंगा। तो देखते हैं मैं यहाँ पे ट्रेड ले लूंगा तो इन्फॉर्म कर दूंगा। आज भी यहाँ पे मार्केट पूरा साइडवेज ही बना रह गया कल की तरह और प्रीमियम यहाँ पे गंदा तरीके से एकदम डीके होने के बाद एट द एंड मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया यहाँ पे। अब मैं तो यहाँ पे अपने प्लान के अकॉर्डिंग ही काम किया था और यहाँ पे सेलिंग करने के लिए बस मैंने यहाँ पे एक ही क्राइटेरिया डिस्कस किया हुआ था कि यहाँ पे ऊपर जाए और इसको ब्रेकआउट फेलियर में जब कन्वर्ट करेगा तो मैं वहाँ पे ट्रेड ले लूंगा। और इसी तरह जब यहाँ पे ऊपर गया और बायर्स को इन्वाइट किया और जब इसका फेलियर में कन्वर्ट होने लग गया तो मैं यहाँ पे ट्रेड ले लिया था और टारगेट यहाँ पे प्रीवियस डे का लो तक था यहाँ पे। वैसे इस वाले चार्ट में तो मेरा एंट्री लेवल के आसपास ही मार्केट चल रहा है बट प्रीमियम यहाँ पे इतना डीके हो गया है कि यहाँ पे मेरा लॉस लिमिट हिट हो गया। अब आगे से मैं यहाँ पे ध्यान देने का ट्राई करूंगा कि जब भी ऐसे टाइप का साइडवेज मार्केट हो तो मैं वहाँ पे ब्रेक इवन पे ही निकल जाऊँ। जो मेरा ये ट्रेडिंग चैलेंज का सीरीज है उसको स्टार्ट किए हुए 2 महीने से ज्यादा हो चुका है और कितनों लोगों का तो यहाँ पे 1 महीने के अंदर में ही उन लोगों का कैपिटल वाइप आउट हो जाता है। और मैं यहाँ पे इतना लॉन्ग ड्यूरेशन तक अपने कैपिटल को बचा कर ट्रेड कर रहा था बट इतने टाइम तक प्रॉपर्ली रिस्क को मैनेज करके ट्रेड करने के बाद ही मेरा कैपिटल यहाँ पे ओवरऑल 50% ड्रॉडाउन हो चुका है। अब आज यहाँ पे इसका एक्सपायरी था इसीलिए यहाँ पे छोटा कैपिटल में भी यहाँ पे ट्रेड हो गया
अब कल से सेंसेक्स का नया एक्सपायरी के लिए नया कॉन्ट्रैक्ट सब स्टार्ट हो जाएगा, तो वहां पे उसका प्रीमियम बहुत ज्यादा महंगा होगा, तो इतने कैपिटल से मैं भी शायद ट्रेड ना ले पाऊँ। तो मैं यहाँ पे क्या सोच रहा हूँ ना कि मेरे क्रिप्टो वाले अकाउंट में कुछ पैसे पड़े हुए हैं, तो वहां से कुछ अमाउंट निकाल के इस वाले में ऐड कर दूं, जितना से यहाँ पे ट्रेडिंग हो पाए। फिर यहाँ पे जब वो कैपिटल थोड़ा सा रिकवर हो जाएगा, तो मैं जो फंड ऐड किया था उसको वापस से निकाल लूंगा। तो आज का मार्केट में यहाँ पे कुछ खास मोमेंटम दिया नहीं, पूरा साइडवेज टाइप का होकर प्रीमियम डीके पूरा कर दिया। सो आज के लिए बस इतना ही। आने वाले ट्रेड्स में थोड़ा बेटर अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का ट्राई करेंगे। तो आज के डे में यहीं पे क्लोज कर देता हूँ।